हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी। लॉकडाउन बढ़ गया है तो अब आगे की स्टडी भी लॉकडाउन में ही करनी पड़ेगी। और आज हम बात करेंगे P&L की। इनकम स्टेटमेंट आप लोग जो आज पढ़ेंगे, बैलेंस शीट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके काफी क्वेश्चन आप लोग कर भी चुके हैं और आपने जो लोग क्वेश्चन आंसर वगैरह भेजे हैं बिल्कुल सही करा है सबको। तो मैक्सिमम आप लोग सब जो बैलेंस शीट है वो समझ गए हैं। अब बात करते हैं P&L की। तो बैलेंस शीट बनाने के बाद बनाया जाता है P&L, जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसका जो बेसिक फॉर्मेट है हमने वो पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। तो पिछले चैप्टर में हमने इसका जो फॉर्मेट पढ़ा था उसको अगर देखें तो बहुत इजीली उसके बाद कुछ नई चीज इस चैप्टर में नहीं बचेगी आपके लिए, अगर वो आपको याद है। और आपको ये भी पता है कि हमें यहाँ पे फॉर्मेट पूरा याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में हमें फॉर्मेट बना बना मिलाएगा। तो देखते हैं, बात करते हैं P&L की। फॉर्मेट आपको मिल चुका है नोट्स में, एक बार इसको देख लेते हैं। तो बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इनकम उसमें बैलेंस शीट में था कि 2 ईयर्स की तुलना की जाती है। जैसे वहां पे हमने सपोज करी कैश या करंट एसेट्स 2 ईयर की तुलना की थी, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के चेंज और चेंज परसेंट निकाला था। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। तो पहले बात करते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट या P&L की। तो बेसिक फॉर्मेट यहां पर देख सकते हैं हम, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये फॉर्मेट है इसे। पर्टिकुलर, अब जो चीजें आती है पहले उनकी बात कर लेते हैं। जो पर्टिकुलर में अमाउंट है ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इसको गो थ्रू करते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहला पॉइंट आपको याद है आता था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है नेट सेल्स। तो सेल्स जो होती है वो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होती है। अगर इसमें कभी रिटर्न वगैरह हो, कभी माइनस हो तो माइनस कर दिया जाता है, वैसे हमें डायरेक्ट मिल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स। तो पहले जो इनकम है, इनकम मतलब होता है रेवेन्यू और इनकम एक ही चीज है। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारी इनकम हो जाती है, हम इसको लिखते हैं। अदर इनकम, इसके अलावा कोई और इनकम है तो वो लिख दी जाती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इनकम आ जाती है, फिर अदर इनकम में कोई दूसरी इनकम हमने कमाई है तो वो आ जाती है। इसके बाद सी पॉइंट आता है टोटल इनकम। अब ये टोटल इनकम क्या होता है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम यानी कि टोटल हमारा कितना हमने कमाया है। तो ये टोटल इनकम हमारी आ जाती है दोनों इनकम को जोड़ने के बाद। फिर आपको पता है इसके बाद एक्सपेंसेस घटाए जाते हैं। तो पहला जो हेड था वो था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद बात करी हमने अदर इनकम, इसके बाद टोटल इनकम, दोनों को जोड़ दिया। इसके बाद आते हैं हमारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो चेंज इन इन्वेंट्रीज, परचेज ऑफ स्टॉक, सबको हमने नाम लिखे थे और जिनके पीछे अधिकतर सब में एक्सपेंसेस वगैरह आएगा, तो वो सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो डी पॉइंट में हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लिखने के बाद आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको शॉर्ट में कहा जाता है पीबीटी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। तो ये कैसे आएगा, सी माइनस डी, यानी टोटल इनकम जितनी भी थी उसमें से एक्सपेंसेस को घटा देंगे। तो जितनी इनकम में से एक्सपेंसेस को घटाया तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से हमें सिर्फ एक चीज और घटानी है, वो है इनकम टैक्स। ये परसेंट के रूप में दिया होगा क्वेश्चन के अंदर कि 10%, 20%, 30%, जितना भी है, नॉर्मली 30% के आसपास आता है। तो जितना परसेंटेज हमें दे रखा है उतना हम पीबीटी में से निकाल के माइनस कर देंगे। सपोज करिए हमारा पीबीटी है 100, उन्होंने बोला 30% इनकम टैक्स है, तो हम कितना माइनस कर देंगे, 100 का 30%, 30। अब जो बचेगा वो आखिरी में हमारा कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे पीएटी भी कहा जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसे जब आपने 11th में P&L बनाया था तो आता था नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पीएटी के रूप में आता है। तो ये बेसिक वही फॉर्मेट है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया। तो वो चीज आप पहले पढ़ चुके हो तो नई चीज नहीं है आपके लिए, ये आपको पहले से याद है। अब बात करते हैं कॉलम्स की बाकी। तो वो आपको बैलेंस शीट में जो किया हमने वही यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर, पिछले साल का अमाउंट, वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। करंट ईयर, करंट ईयर का अमाउंट, वो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद चेंज, आपको सबको पता है चेंज कैसे निकाला जाता है। चेंज, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, चेंज। और फिर आखिरी कॉलम है चेंज परसेंट, इसके बारे में भी आप अब जानते हैं। तो चेंज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट हो, इनटू कर देते हैं 100 से। बिल्कुल सही, वही फॉर्मूला जो बैलेंस शीट में था वही फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। तो बस आपको करना कुछ भी नहीं है, P&L का फॉर्मेट आपको पता है, क्वेश्चन में से आप P&L के फॉर्मेट के हिसाब से लिखना। प्रीवियस ईयर करंट ईयर का अमाउंट हमें मिला रहेगा पहले से, चेंज निकालना है, सबको पता है चेंज कैसे निकालते हैं, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करके, और उसके बाद निकाला जाता है चेंज परसेंट। बाकी पूरा बैलेंस शीट की तरह ही है। तो आई होप ये बहुत सिंपल लगेगा आपको P&L। आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी क्वेश्चन में आपको एक करवाऊंगा इसी के साथ। तो बहुत इजी फॉर्मेट है P&L का, तो इसको उतारना चाहते हैं तो आप उतार लें।
तो अब आप सभी लोगों को समझ में आया P&L का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो हमारी जो NCERT की बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 3 उसको हम यहाँ ट्राई करते हैं। तो आप सभी के पास होगा वो एग्जाम्पल, एक बार हम उसको देखते हैं। निम्न सूचनाओं से ए लिमिटेड का तुलनात्मक आय विवरण बनाइए। तुलनात्मक आय विवरण यानी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, P&L भी कह सकते हैं इसको। तो हमें कुछ अमाउंट्स दी गई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 ईयर हमें दिए हैं, 2016 और 2017। तो इनमें से एक करंट ईयर एक प्रीवियस ईयर, आप समझ सकते हैं जो बाद वाले ईयर है वो करंट ईयर होगा। तो 2017 हमारा करंट ईयर होगा, 2016 हमारा प्रीवियस ईयर होगा। उसके बाद कुछ अमाउंट दे रखी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और एक्सपेंसेस में दे रखा है हमें परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्रीज, अदर एक्सपेंसेस। उसके अलावा हमें दोनों ईयर की टैक्स रेट दे रखी है। तो अब जरा इसको देखते हैं हम। तो हम इसका P&L बनाते हैं। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग सेम एज इट, पहले का लिखा हुआ है हमारे पास। अब पहले ईयर चेंज कर लेते हैं। तो 2 साल है हमारे पास, एक 2016 2017। तो 2017 जो बाद वाला ईयर है वो करंट ईयर बन जाएगा, और जो पहले वाला है वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। बाकी सब वैसे ही लिखा हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 2016 का है वो है 4 लाख, और 2017 का है वो है 6 लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेंज निकालना है। तो 6 लाख में से 4 लाख को माइनस कर देंगे, हमारा चेंज कितना आ जाएगा, 2 लाख। और फिर हम निकालेंगे चेंज परसेंट। चेंज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो आप सभी को पता है, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो चेंज जो है वो है हमारा 2 लाख का, प्रीवियस ईयर का अमाउंट था हमारा 4 लाख का, इनटू 100। परसेंटेज निकालने का काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जो आप मुझे बाद में बताएंगे कि सबका परसेंटेज कितना कितना निकला। इसके बाद अदर इनकम, क्वेश्चन में कोई अदर इनकम देने रखी है तो इसको छोड़ देता हूं, मैं डैश कर देता। अब निकालते हैं टोटल इनकम। तो आपको पता है टोटल इनकम क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को जोड़ दिया जाता है। तो कुछ था नहीं अदर इनकम में, तो जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी वही हमारा टोटल इनकम भी हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्वेश्चन में हमें थोड़े बहुत दिए हुए हैं, तो आइए पहले हम सभी को देख लेते हैं। हम एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंसेस की बात करें तो पहला एक्सपेंस हमें दिया परचेज ऑफ स्टॉक। तो पहले बात करते हैं परचेज ऑफ स्टॉक। अब परचेज ऑफ स्टॉक में पिछले साल का अमाउंट दिया है हमारा 2016 का 2,50,000 और 2017 का 3,50,000। तो हम दोनों का अमाउंट लिख देते हैं, 2,50,000 और 3,50,000। अब हमें चेंज निकालना है। तो 3,50,000 में से 2,50,000 को माइनस करेंगे, हमारे पास चेंज आ जाएगा 1 लाख रुपए। चेंज परसेंट निकालना बड़ा ही इजी है। चेंज आ जाएगा 1 लाख, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है हमारा 2,50,000, बस इनटू कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, आराम से निकाल लें और मुझे बताइएगा। परचेज ऑफ स्टॉक के बाद अगली चीज इस क्वेश्चन में दे रखा है वो है चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब चेंज इन इन्वेंट्रीज की बात करते हैं, ये भी हमारा एक्सपेंस है। अब ये अमाउंट प्रीवियस ईयर का हमें दे रखा है 60,000, और जो करंट ईयर का अमाउंट है वो भी हमारा 60,000 है। तो अब ये तो आपके लिए इजी हो गया, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। 60,000 में 60,000 को माइनस करोगे कुछ बचेगा नहीं, तो जब चेंज नहीं है तो चेंज परसेंट भी नहीं होगा। चेंज इन इन्वेंट्रीज के बाद आती है बात अदर एक्सपेंसेस की। ये तीसरा एक्सपेंस हमारे पास है, तो इसको लिखते हैं हम अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं दोनों ईयर के, हमें प्रीवियस ईयर का है 31,000 और करंट ईयर का है 41,000। अब हमें निकालना है चेंज। तो 41,000 में 31,000 को माइनस कर देंगे, चेंज आएगा हमारे पास 10,000। और चेंज परसेंट निकालना बहुत आसान है, सबको पता है चेंज कितना है 10,000, और प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है, जी हाँ वो भी है 31,000, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आप निकाल दीजिएगा उसको। अदर एक्सपेंसेस भी हमारा हो गया। इसके बाद बात करते हैं इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल के हमने अलग से हेड नहीं बनाया था, ये एक्सपेंसेस सारा इसका टोटल कर लेते हैं ताकि हमें फिर प्रॉफिट निकालने में आसानी रहेगी। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को घटा देंगे। तो टोटल इनकम जो थी हमारी उसको माइनस कर देंगे उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। तो पहले हम क्या करते हैं कि जितने एक्सपेंसेस हैं हमारे इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल कर लेते हैं 2,50,000 और 3,41,000। 3,41,000 हमारा टोटल प्रीवियस ईयर का था। और अब बात करते हैं करंट ईयर की। 4,51,000 जो होगा हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट।
तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था हमारा 3 लाख, सॉरी एक्सपेंसेस जो थे, एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के 3,41,000 और करंट ईयर के 4,51,000 माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा 1,10,000 वो हमारा चेंज हो जाएगा। अब चेंज परसेंट निकालना है तो 1,10,000 अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट 3,41,000 इंटू 100, सॉरी। तो इस तरीके से पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, अदर इनकम थी नहीं, तो टोटल इनकम आ गई हमारी। इनकम के बाद एक्सपेंसेस आ गए, एक्सपेंसेस की हमने लिस्ट बना दी, टोटल एक्सपेंस कर लिया ताकि माइनस करने में इजी हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। तो इसको पहले आप उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने उतार लिया, आगे बढ़ते हैं। तो हमने टोटल इनकम लिखी थी, टोटल एक्सपेंसेस लिखे थे। अब क्या करेंगे, अगला पॉइंट आएगा ई प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, तो टोटल इनकम जो थी उसमें से आप माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस को, तो जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। तो आपने जो इनकम लिखी थी वो लिखी थी 4 लाख रुपए, और जो एक्सपेंसेस थे वो हमारे 3,41,000 प्रीवियस ईयर के। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो आएगा हमारा 59,000। इसी तरीके से हम जो करंट ईयर का टोटल इनकम था 6 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे हमारा जो एक्सपेंस निकला था 4,51,000, तो अब बचा जो 1,49,000, ये हमारा हो जाएगा नया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पिछले साल का प्रीवियस ईयर का था 59,000 और करंट ईयर का हमारा 1,49,000। अब चेंज निकालना है, चेंज निकालने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमें करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर देना है। तो माइनस कर देते हैं, 90,000 रुपए हमारा चेंज आ गया। अब चेंज परसेंट निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, चेंज तो आ जाएगा हमारा 90,000 अपॉन प्रीवियस ईयर 59,000 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, निकल जाएगा परसेंटेज, जो आप बताएंगे हमें, तो ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम आगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अगला हेड क्या होता है, इनकम टैक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स परसेंटेज में दिया होता है और वो परसेंटेज हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो अभी क्वेश्चन में देखिए, जो टैक्स का परसेंटेज जो हमारा दिया हुआ है वो है 30%। तो हम क्या करेंगे, से इनकम टैक्स से निकालने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ आपको पता चल जाए इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जो 59,000 हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका निकालिए आप 30%। 30% निकाल देंगे हम, और 30% निकालेंगे तो वो आएगा 17,700। अभी टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 17,700 अमाउंट आ जाएगा। तो ये किस तरीके से आया 17,700, 59,000 हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसका 30% क्वेश्चन में दे रखा था इनकम टैक्स हमें लेना है, तो हमने 30% माइनस कर दिया। अब बात करते हैं करंट ईयर की। करंट ईयर का हमारा अमाउंट है 1,49,000, और इसमें कितना परसेंट बोला है इनकम टैक्स काटने को, अच्छा इसमें भी 30% ही बोला है, तो लीजिए निकाल देते हैं 30%। तो 14,000 जो 900 बचे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो 44,700 हमारा जो है वो करंट ईयर के लिए भी इनकम टैक्स आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया जाएगा, तो 27,000 दोनों को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करने के बाद अब चेंज परसेंट निकालना है, तो 27,000 अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 17,700 इंटू 100 कर लीजिए, ये आपका चेंज परसेंट यहाँ पर भी आ जाएगा। अब आखिरी चीज बचती है, तो फाइनल हमारा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को हम किस नाम से लिखते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरीके से निकलता है आप जानते हैं। जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें से इनकम टैक्स को माइनस कर लिए, अब जो बचेगा वो हमारा बच जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी टाइम बचाने के लिए फटाफट से मैं लिख देता हूँ अमाउंट आपको। तो 1,04,300 करंट ईयर का अमाउंट होगा, 41,300 प्रीवियस ईयर का अमाउंट। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम, तो वो हमारा चेंज होगा, वो होगा हमारा 63,000। तो हमने क्या किया, जो 59,000 थे उसमें 17,700 इनकम टैक्स से घटा दिए, तो जो घटा दिए तो बचा 41,300, वो तो हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसी तरह करंट ईयर की बात करें, 1,49,000 हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। इनकम टैक्स 30% जो था 44,700 माइनस किया, बचा 1,04,300, वो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। अब 1,04,300 में से 41,300 को माइनस किया, 63,000 हमारा हो गया चेंज। अब चेंज परसेंट निकालना बहुत आसान है, आप सबको अब तक तो याद हो ही गया होगा इसका फॉर्मूला। तो चेंज है हमारा 63,000 अपॉन प्रीवियस ईयर जो है 41,300 इंटू कर दीजिए 100 से,
या सिंपल जो यहाँ परसेंटेज है चेंज परसेंट, उससे माइनस कर दीजिए इनकम टैक्स को, तो जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटा सा सिंपल सा फॉर्मेट हम निकाल सकते हैं। सॉरी, ये माइनस मत करना, एज इट इज वैसा का वैसा लिख तो भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत सिंपल है P&L या इनकम स्टेटमेंट बनाना। फॉर्मेट हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर और बनाया कैसे जाता है वो हम बैलेंस शीट में सीख चुके हैं। प्रीवियस ईयर का अमाउंट, करंट ईयर का अमाउंट, चेंज और चेंज परसेंट। चेंज परसेंट का फॉर्मूला अब तक सबको याद हो गया होगा, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो बहुत सिंपल है, बनाइए, करिए इसके क्वेश्चन और भेजिए मुझे भी, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूंगा इसके बाद। तो सिंपल सा आप सीखिए और बनाइए, आप खुद क्वेश्चन कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।